हाय एवरीवन। सो एज यू नो कि मेंस में सीजीएल के मेंस में केवल 50 दिन मुश्किल से बचे होंगे, ज़्यादा बचे होंगे तो अच्छी बात है। और मेरा सीएचएसएल का पेपर है 18 नवंबर को। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि आप क्या कर रहे हो, जिससे ये रहता है ना कि बाकी हमारे पेयर ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, तो हमें रहता है कि अच्छा ठीक है वो इतना पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, लाइक दैट। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि आप जो पढ़ रहे हो वो हमें लाइक बता दो, लाइक अ डेली टारगेट और थिंग, जिससे कि हम या तो वो फॉलो कर लें या फिर हम अपने हिसाब से थोड़ा कर लें। तो मेरा क्या था कि हालांकि मेरा कोई पर्पस नहीं है इस तरह का कि मैं आपको बताऊं कि आप क्या पढ़ें, बट द थिंग इज मैं अपने लिए जो प्लान बनाती हूँ कि मुझे ये करना है। हालांकि ये सारे बहुत ज्यादा हैं, पर आप मान के चलो कि अगर इसका 60-70% भी आप कर पा रहे हो या मैं भी कर पा रही हूँ तो इट्स गुड इनफ। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना टारगेट पोस्ट कर। अब इसमें क्या है ना कि आप अपने हिसाब से या तो वो सेम चीज कर लो, अच्छी बात है, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से करना चाहो कर लो। और लाइक एट द एंड वी कैन लाइक टिक लगा सकते हैं कि आपने क्या कंप्लीट किया, मैंने क्या कंप्लीट किया, तो इट विल हेल्प। लाइक जैसे मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे टेस्ट देने की बात हो रही थी, तो अभी टेक्स्ट बुक के बहुत सारे टेस्ट बहुत लोग दे चुके होंगे। तो हमने सोचा कि ऐसे ना लाइक हम टेस्ट 11 से शुरू करते हैं। कि अगर हम टेस्ट 11 से शुरू कर रहे हैं तो मैं टेस्ट 11 दे रही हूँ, आप भी टेस्ट 11 दे रहे हो, लाइक एटलीस्ट हम 50-100 लोग जो हैं जो सीरियस होंगे उसमें से 20-25 लोग वो टेस्ट 11 दे रहे हैं। ठीक है। एंड देन एट द एंड अब डिपेंड करता है। मैं मेरा तो पर्पस ये रहेगा कि मैं ऐसे वो जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्रक्स की एक छोटी सी वीडियो डाल दूं, लाइक जिससे टाइम वेस्ट ना हो। या फिर बहुत लोगों का रहता है कि आप पूरा मॉक ही अपलोड कर दो, तो देखते हैं वो जैसा भी रहेगा। और वो कर लेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने स्कोर आए, आपके कितने स्कोर आए, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो दैट हमें पता रहेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो हमारे 50 लोगों का पेयर ग्रुप है उनके किस तरह की परफॉर्मेंस रह रही है, इवन मुझे कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये हम टेस्ट वाली चीजें से कर सकते हैं। बाकी के टारगेट्स की बात रही तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आई हैव नॉट डन एनी फॉर्मल प्रिपरेशन अर्लियर। तो पहले तो जैसा बेस नॉलेज था उसके हिसाब से हो गया, बट आपको भी पता है मेंस में ऐसा तो होगा नहीं। तो बहुत लोगों का कहना है कि ब्लैक बुक पढ़ो, पर ब्लैक बुक थोड़ा सा ना लाइक मुझे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अचानक से आप इतने सारे वर्ड्स रटने चले जाओ तो थोड़ा हार्ड लगता है। तो ठीक है। तो मैं रानी मैम का मुझे पता चला था, किसी ने मुझे बताया था। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि आई डू तीन तीन, जैसे ABC का उन्होंने कराया हुआ है, सबका कराया हुआ है, 50-50 वर्ड्स कराए हुए हैं। पर वो 50 वर्ड्स नहीं है, ट्रस्ट मी, आई लाइक ट्राइड वंस। 50 वर्ड्स नहीं है, वो उन्होंने काफी अच्छे से याद कराया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ दो, मतलब ABC का मैंने टारगेट बनाया है, वट एवर आई कैन डू। तो अब मैं क्या करूंगी, वो तीन से मैं उनकी वोकैबलरी का कर लूंगी। और फिर नीचे भी मैंने देखिए जैसे दिया हुआ है कि अगर 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करना चाहूँ या 100 इडियम, अगर कोई दोनों कर पाए तो अच्छी बात है, ब्लैक बुक से करना है ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो आप टिक लगा लेना कि यहाँ तक 100 तक किया। हो सकता है सब आप लोगों ने प्रीलिम्स के टाइम पे किया हो, मैंने नहीं किया था। पर लाइक, तो अभी अब क्या होगा कि जब आप करोगे तो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो, राइट। तो आप कहीं से भी करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो वो कर सकते हो। और दूसरी फिर क्या है कि मैथ्स, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के लिए सेक्शन 1 के लिए एक कहीं का भी सेक्शनल दे दो यार। लाइक मेरे पास पिनाकल है, बहुत सारे लोगों के पास पिनाकल नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलिव बोर्ड है। ठीक है। और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो आप कहीं से भी दे दो। और वैसे भी टेस्ट तो इतने हैं ना, आप देखो इसके टेक्स्ट बुक पे इतने हैं, ऑलिव बोर्ड में भी 75 टेस्ट है। तो आप यार सेक्शन 1 देके सबमिट कर दो, अगर आपको 2 घंटे नहीं बैठना तो सेक्शन 1 आप कहीं से भी दो। आपको ये पता लग जाएगा कि क्या टाइम मैनेजमेंट रहा है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेनली हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता चले कि अच्छा ये हमारे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। फिर हमारे दिमाग में रहे कि अच्छा हमें ये तो रिजॉल्व करना है। फिर और आप उसके क्वेश्चन जो गलत हुए उसी का उसी वक्त देख लो। देखिए मैंने अपने उससे लिखा हुआ है कि मुझे ज्योमेट्री रिवाइज करनी है क्योंकि मैं 2-3 टेस्ट से देख रही हूँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है ज्योमेट्री में। तो अगर आपको ज्योमेट्री करनी है आप ज्योमेट्री करें, आपको कोई और मैथ्स का टॉपिक करना है आप वो मैथ्स का टॉपिक करें। वो सब इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। और जस्ट बिकॉज इतना तो हो नहीं पाएगा, बट स्टिल फॉर द राइटिंग सेक मैंने आई एम थिंकिंग कि मैं कल से ट्राई करूं कि मैं थोड़ा सा जीके को भी इंक्लूड कर लूं। पॉलिटी रिवाइज करने की का लिखा है मैंने। हालांकि देखिए पॉलिटी मैंने जो यूपीएससी के टाइम पे थोड़ा पढ़ा था, मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है। तो उसमें जितना मैंने पढ़ा था उससे ही मैंने प्रीलिम्स दिया था।
तो अभी मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा एटलीस्ट लाइक आई जस्ट डू आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, थोड़ा जो बेसिक उनका है ना, पॉलिटी का जो बेस कोर होता है वो मैं करने की कोशिश करूंगी। हो पाएगा इतना कुछ या नहीं, आई डोंट नो। तो ठीक है। तो और एक और चीज, इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, आपको पता ही होगा। तो उनके अपने मॉक टेस्ट है, या तो आप वो दे दो, या फिर वो जो हर दिन फ्री देते हैं उनके ऐप पे, इंग्लिश माध्यम के ऐप पे, वो दे दो। फ्री का मॉक टेस्ट है, उसमें पैसे तो देने नहीं है, और उन्होंने पेड वाले भी रख रखे हैं। आपकी मर्जी है। तो कोई एक मॉक टेस्ट दे दो, जिससे क्या होगा ना कि इंग्लिश का आप स्पेसिफिक सेक्शनल दे पा रहे हो। ठीक है। अगर आपका अच्छा है तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, लाइक मेरा 18 नवंबर को CHSL है। आई एम लाइक आई कैन बी सम काइंड ऑफ श्योर कि ठीक है चलो, मेरा पेपर तो हो सकता है, बट आई एम लिटरली नॉट श्योर कि मेरा टाइपिंग में कुछ होगा। आई एम वेरी बैड एट इट। मुझे पता ही नहीं था, एंड आई वाज क्लूलेस। अभी भी मुझे नहीं आती। सो आई हैव टू डू इट एनी हाउ। आई हैव टू मेक अ स्पीड ऑफ लाइक 35+, जिससे कि मैं एग्जाम में कर पाऊँ और CHSL में एटलीस्ट ना फेल हो जाऊँ, सॉरी CGL में फेल ना हो जाऊँ। तो उसके लिए मुझे है कि मैंने अपने दिमाग में रखा है कि मुझे आधे 1 घंटे हर दिन टाइपिंग करनी है, तो मैंने लिख दिया है। आपकी मर्जी है, आप कर पाए तो अच्छी बात है, आप करना चाहें तो। ठीक है। और लास्ट में जो दो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि हो सकता है ना कि नहीं हो पाया यार, समहाउ हमने कोशिश की, बट स्लीप स्केड्यूल, फैमिली का कुछ, कल त्योहार है आपको पता है, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया, तो यू कैन गो विद वन मोर डे वेस्टेड। और बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा भी होता है कि प्रोक्रास्टिनेट, कि चलो कल से कर लेते हैं, आज तो ये सारा टारगेट वारगेट नहीं हो पाएगा, कल का जो टारगेट आएगा वो देखते हैं, उसके हिसाब से कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग वो भी होंगे। ठीक है। देखिए, ये लिखना विखना मेरे पास वो उतना वो नहीं था, इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम शॉर्टकट्स, क्योंकि लाइक टाइम बचाना बचाना ही पड़ता है, क्या करेंगे आप। और थोड़ी सी आलस भी है। तो ये मुझे टेलीग्राम पे अच्छा फीचर लगा कि इसमें क्या होगा ना, मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसे, आपका जैसे ये हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बुक ये हो गया, आपने दो तीन चीजें कर ली, ठीक है, आप आके इसको वोट कर दो, राइट। तो आपने इसको वोट कर दिया। हाँ ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो फिर इसको ना, लाइक आई थिंक देर इज सम ग्लिच और समथिंग। ओके। अच्छा ठीक है, तो आप इसको वोट करके सबमिट कर देना, आपके फोन में हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है। और आप क्या कर सकते हो ना कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, हल्का सा, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको शो करेगा कि आप रीट्रैक कर सकते हो। तो आप उससे सारा का सारा हटा भी सकते हो, फिर से नए लगा सकते हो। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर कल वीडियो बनाती हूँ इसी टॉपिक पे, तो आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ इट विल हैपन। पर आप कर सकते हो ट्राई अपने हिसाब से। तो दीज आर द टारगेट्स, राइट। और बस ये करते हैं, और जैसा भी होता है यू गाइस लेट मी नो। ठीक है। आई होप, देखिए, इन सब में हम टाइम वेस्ट ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है। मैं ये बना रही हूँ, इफ इट गेट्स लाइक आपको बेनिफिट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आप अपने हिसाब से पढ़िए, बस पेपर निकालना कंसर्न है। ऑल द बेस्ट, बाय।